अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। सब लोग कैसे हैं? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा एजेंडा होगा, आज हम सीखेंगे क्या वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज के अंदर HTML5 का हमारा फर्स्ट ऑफ टॉपिक तो HTML5 ही रहेगा। लेकिन बूटस्ट्रैप 5 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 क्या है? बेसिकली बूटस्ट्रैप 5 को आज क्या करेंगे, हम लोग स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो क्लासेस वगैरह आप लोग को हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, बेसिकली कार्ड्स बनाना सिखाए थे। तो कार्ड्स बनाने की वीडियो आपको बैकअप में हमें यूट्यूब पे शेयर कर दी गई थी। यूट्यूब पे अगर आप लोग को वहाँ पे देख सकते हैं तो यूट्यूब पे भी जाके आप लोग इजीली अपनी क्लासेस को बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? बेसिकली बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML5 में क्यों यूज होती है, HTML5 को क्या जरूरत है कि बूटस्ट्रैप 5 का होना लाजमी है। तो ये चीजें आज क्या करेंगे, हम लोग अपने एजेंडे के अंदर क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन सब चीजों को सीखने के लिए हमने क्या करना होगा, अपना सारा पर्पस बूटस्ट्रैप 5 पे ही रखना होगा, ताकि बूटस्ट्रैप 5 को हम क्लियर करके सीख लें, एक माइंड बन जाए कि हम बूटस्ट्रैप 5 को क्यों यूज करते हैं। अगर बूटस्ट्रैप 5 अगर हम नहीं यूज करते तो हमारी वेबसाइट क्या है, अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अपनी वेबसाइट का हर लुक हर प्रेजेंट आपके सामने मैं डिस्प्ले करूंगा, ताकि आप लोग का माइंड बन जाए कि आप लोग किस तरह क्लासेस वगैरह में अपनी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन देखने के साथ साथ आप लोगों ने अपना हर चीज़ों को, हर स्टेप्स को आपने साथ साथ फॉलो रखना होगा, क्योंकि आपने जो बैकअप क्लासेस वगैरह अगर नहीं लेनी तो आप लोग यूट्यूब पे जाके आप लोग बैकअप क्लासेस वगैरह भी ले सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यूट्यूब के लिंक आपको ग्रुप में शेयर किए जाते हैं, आप लोग वहां से भी अपनी क्लासेस वगैरह को ले सकते हैं। देन अगर आप चैनल पे होते हैं तो आपको नया नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहता है। ठीक है, तो सब लोग अगर जो ऑल स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने माइक ऑफ करके फिर ऑन कर लें। ठीक है, या ऑन करके फिर ऑफ कर लें, ताकि उनको मसला ना हो। ठीक है, अ, ताकि हम माइक ऑन कर लें ताकि सबको आवाज़ आ रही हो मेरी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। हम आज सीखेंगे HTML5 के अंदर वेबसाइट डिज़ाइन करना, वेबसाइट के डिज़ाइन के टेम्पलेट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम तक हमने लेआउट सिंपल डिज़ाइन किए थे, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट बनाना। वेबसाइट जिस तरह की एक नॉर्मल एक वेबसाइट होती है, आपको वेबसाइट का लुक भी क्या करेंगे, साथ साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ हमारी पहली बात ये होनी थी कि हमने HTML के अंदर बूटस्ट्रैप 5 क्यों यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप 5 का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आप बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, पहले तो ये जान लीजिएगा, बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है। जैसे कि आपके सामने एक इंग्लिश में सिंपल सी एग्जांपल आ रही होगी, गेट स्टार्टिंग विद बूटस्ट्रैप द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग लाइव मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म वेबसाइट विद जावास्क्रिप्ट डिलीवर एंड अ टेम्पलेट स्टार्टर पेज। अब ये चीजें क्या हैं, इन चीजों के बारे में क्या एक्सप्लेन करता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप ये बताता है कि बूटस्ट्रैप जब लॉन्च हुई तो HTML बिल्कुल एक सादी वेबसाइट हुआ करती थी, लेकिन जब बूटस्ट्रैप आई तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया, अपने टेक्नोलॉजी में ऐसी फास्ट टेक्नोलॉजी ला के दिखाई कि वो मोबाइल के लिए भी क्या है, बन सकती है। जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, वही वेबसाइट अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे भी दिखना स्टार्ट हो जाए, वही लुक में और रिस्पॉन्सिव रहे और हर चीज को मेंटेन कर रही हो, तो क्या ये लुक वाइज बेहतर है क्या? कि HTML कोड से हम सिंपल कोड करने से बेहतर है कि हम लोग बूटस्ट्रैप में ना उस कोड को रख लें। तो बूटस्ट्रैप ने क्या कर दिया, उस कोड के लिए बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यही चीजें हमने क्या है इसके अंदर सीखना स्टार्ट करेंगे कि हमने नॉर्मल एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट को अगर बूटस्ट्रैप नहीं मिलती तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहती। रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमें नॉर्मल इन चीजों का इस्तेमाल मस्ट करना होगा। ठीक है, तो इन चीजों को हम साथ साथ क्या करेंगे, देखते रहेंगे, हम चीजों को मेंटेन भी करते रहेंगे कि हमें किस तरह अपनी चीजों को दिखाना है रिस्पॉन्स करके, कि हमारी वेबसाइट वही वेबसाइट क्या हमें गूगल में जाके रिस्पॉन्सिव हो रही है नहीं हो रही। अगर वो वेबसाइट सादी कोड में मोबाइल पे भी वही दिख रही है और वेबसाइट में वही दिख रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो मतलब कि वो चीज प्लेटफॉर्म मोबाइल के लिए नहीं बना हुआ। अगर आपको रिस्पॉन्सिव अपनी वेबसाइट का अंदाजा होता है तो वो आप किस तरह करेंगे, मेन बात ये आती है। लेकिन हम इसको भी क्या करेंगे, आपके लिए एक छोटा सा टेम्पलेट सामने रखेंगे ताकि आप लोग का माइंड हो जाए। अब देखें, आपके सामने मैंने एक वेबसाइट एक स्क्रीनशॉट लेके रखी हुई है। ठीक है, अब ये वेबसाइट हमने देखे सामने डिजाइन करके रखी हुई है, ये आपको पीछे एक पूरे LCD में दिख रहा होगा। LCD में क्या दिख रही है, ये पूरी वेबसाइट है। ये बेसिकली क्या है, पूरी एक वेबसाइट। अब ये पूरी वेबसाइट क्या है, जो डिजाइन की है हमने कोडिंग से, कोडिंग मतलब HTML कोडिंग में डिजाइन करके इसको बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क में हमने डाला है।
लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिव किस तरह हो रही है? रिस्पॉन्सिव मीन्स कि आपके पास है, आजकल आजकल देखा है आप लोग के पास टैबलेट होते हैं, टच फोन में देखा जाए तो टैबलेट, एंड्रॉयड फोन देखा जाए तो मोबाइल फोन, ये सब चीजें आ रही टेक्नोलॉजी। तो मतलब कि टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ वेबसाइट की टेक्नोलॉजी भी तो बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। बूटस्ट्रैप आपको क्या करती है, नॉर्मल आपके प्लेटफॉर्म को क्या करती है, हर प्लेटफॉर्म में क्या कर देती है, एडजस्टमेंट करके आपको दिखा रही होती है। जैसे कि आपके सामने एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको क्या दिखा रहा है बेसिकली, कि इस वेबसाइट के अंदर आपको डिस्प्ले एलसीडी में भी क्लियर करके दिखा रहा होगा। टैबलेट आपके पीछे बैकग्राउंड में आ रहा है, टैबलेट में वही चीज है, लेकिन क्या उसने कवर करके उस हिसाब से उसकी वेट को कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो मतलब कि आपकी वेबसाइट को उसने पावरफुल बना के एडजस्ट करके हर प्लेटफॉर्म में क्या करके दिखाना है। तो यही चीजें क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर बनाना, और रिस्पॉन्सिव करके देखेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिव करने का स्टेप भी हम ऐसा से क्या करेंगे, आपको खुद लाइव करके आपको साथ साथ क्या करेंगे, शेयर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब वगैरह करते रहते हैं, तो आप लोग के लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप लोग वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज में इन्वॉल्व हैं, तो आप लोगों के लिए अपकमिंग इवेंट्स आने वाले हैं 2023 के अंदर, जिसमें आप लोग को 5 टेक्नोलॉजीज के कोर्सेज वगैरह करवाए जाएंगे। ये वर्डप्रेस का फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स है जो नंबर 1 पे स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद फुल स्टॉक, मतलब कि आप वेब डेवलपर किस तरह बनते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब कि आप मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, आप मतलब कि आप कोई ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के भी कोर्सेज रिकॉर्ड बॉक्स टेक्नोलॉजी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। वहां से आप लोग अपने फॉर्म्स वगैरह भरेंगे, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन साथ साथ क्या है चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसी तरह आप लोग अगर कोर्स के साथ जुड़े रहेंगे हमारे हर कोर्सेज के साथ, तो आपके लिए नई नई चीजें आती रहेंगी, इवेंट्स वगैरह। हमें खुशी होती है कि आप लोग अपने कोर्सेज वगैरह हमसे करते हैं, देन अपने कोर्स को साथ साथ सीखें, देन अपनी कंपनी में स्किल्स वगैरह लेके जाएं, देन अपनी कंपनी को इम्प्रूवमेंट करने में महारत दें। मतलब कि आप अपनी कोडिंग, अपनी पावरफुल, अपनी स्किल्स, अपनी चीजों को लेके साथ साथ चलते रहेंगे, तो आपको आने वाले वक्तों में किसी भी कंपनी में कभी भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो यही हमारा मिशन है। हम चाहते हैं कि अपने कोर्सेज वगैरह आप तक क्या करें, पढ़ाते हैं। आप लोग अगर करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके ग्रुप्स, जहां जहां आप चाहते हैं कि जहां जहां लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो जो करना चाहते हैं वो कोर्सेज वगैरह, तो आप बिल्कुल क्या करें, इन कोर्सेज में क्या करें, उन सबको क्या करें, इन्वॉल्व करें। देन उसके बाद आप लोग इस कोर्स में सीख सकेंगे। ठीक है, इस कोर्स का वही तरीका होगा जैसे आप लोग इस कोर्स के लिए इन्वॉल्व हुए थे। अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर कराना होगा। अगर रजिस्टर नहीं करवा सकते, कॉन्टैक्ट अस का नंबर आपको मिल रहा होगा, आप लोग कॉन्टैक्ट अस करके, या ऊपर क्यूआर कोड आ रहा होगा, उसको भी स्कैन करके आप वेबसाइट में जाके वहां से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को सब मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, अपनी बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम VS कोड क्या कर लेते हैं, ओपन करवा लेते हैं। ठीक है, VS कोड हमने लास्ट टाइम भी क्या किया था, ओपन करवाया हुआ था। जो लास्ट टाइम हमने कुछ काम करवाया था, उस काम की हम थोड़ी बहुत डिस्प्ले रनिंग करके दिखा देते हैं, हमने लास्ट टाइम क्या वर्किंग की थी। ठीक है, इसको रनिंग करने के लिए हमारे पास जो कोड था, इसको फटाफट से क्या करते हैं, रन करवाते हैं। रन करने के लिए हम गूगल पे जाएंगे, इसको फटाफट से यही हमें गूगल पे लेके जाके हिट करेगा। ठीक है, हमारे पास आ चुका है। हमने जो काम लास्ट टाइम करवाया था, कार्ड्स बनाना, HTML CSS के थ्रू हमने क्या किया था, बना के दिखाया था। ठीक है, अब आपके सामने मैं जरा सा एक हिंट रखूंगा कि जो हम काम करेंगे, अब ये बताइएगा कि ये हमें जो कोड किया हुआ है, कोडिंग HTML CSS के जिससे हमने डिजाइन किया कार्ड डिजाइन, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव है या नहीं। सबसे पहले ये जाने किस तरह, आसान से स्टेप होता है। अगर आप लोग को इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो बिल्कुल मैं आपको क्या करूंगा, इसके बारे में आइडिया देता हूँ। आपके पास कीबोर्ड में F12 का बटन होगा, या F12 नहीं होता तो आप सिंपल क्या करते हैं, इंस्पेक्ट का बटन प्रेस कर दिएगा। ये भी आपको फटाफट से क्या करेगा, आपके साथ वाले कोडिंग वाले प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा। जो जो कोड आपने ब्राउजर पे किया होगा, उसकी कोडिंग आपको क्या करेगा, गूगल बैकएंड पे कोड दिखाता है। लेकिन अब हमने क्या चेक करना है, हम पढ़ रहे हैं आज बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के अंदर हम चाहते हैं रिस्पॉन्सिव अपने कार्ड्स को बनाना, कि ये रिस्पॉन्सिव कार्ड क्या ये मोबाइल पे हमें दिखेंगे परफेक्ट, क्या ये हमें मोबाइल प्लेटफॉर्म पे क्या सही दिखाएंगे, क्या ये चीज HTML वेबसाइट के लिए बनाई गई है, या ये कोडिंग हमारी ब्राउजर के अलावा मोबाइल पे चलेगी नहीं चलेगी। तो फटाफट से क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये मोबाइल पे चलती है नहीं चलती। तो आपके सामने यहाँ पे एक बटन आ रहा होगा, टूल डिवाइस टूल बार के नाम से। आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। आपको क्या है, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म क्या करके दिखा रहा है कि ये बेसिकली किस डायमेंशन पे है।
तो आते हैं, सबसे पहले हम अपने फोन को सिलेक्ट करवाते हैं। हमारे पास जो फोन होगा हम उस फोन को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करवा सकते हैं। आईफोन एसई है, सैमसंग पिक्सल 5, ये सारे क्या है, फोन हमारे पास पहले से टेम्पलेट पड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपनी पसंद का फोन यहाँ पे सिलेक्ट करवाना चाहूँ, जो आपके वो फोन है आप उसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करवा सकते हैं। हम आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग S8 की। तो सैमसंग S8 की डिस्प्ले का साइज तो कुछ ऐसा होता है, नॉर्मल साइज, ठीक है, मोबाइल फोन की डिस्प्ले का साइज। और आईफोन एसई का जो साइज होगा नॉर्मल ही है। लेकिन अब देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि ये रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है। चले आते हैं जरा इसको चेक करते हैं, ये रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है। जरा इसको करते हैं 100% पे। अब चेक करें, क्या ये रिस्पॉन्सिव होना होता तो ये हमें परफेक्ट क्यों नहीं दिखाता। अमूमन अगर ये रिस्पॉन्सिव होता तो ये काफी बड़ा होता, काफी बड़ा होता। अभी तो ये डेस्कटॉप की तरह ही दिखा रहा है। अगर हम बात करें आई सरफेस प्रो की, अगर या किसी और बात करें फोल्ड की, या एप्पल आईपैड एयर की बात करें, तो एप्पल आईपैड एयर भी बेसिकली वही डिस्प्ले है। लेकिन हमें तो जिस तरह हमने पढ़ा था अपनी कोडिंग में, अपने पिक्चर में, कि हमें जो मोबाइल पे एप्लीकेशन दिख रही है, वो देखें वेबसाइट जो दिख रही है, अब इसके बाद जब हम मोबाइल पे देखेंगे तो कुछ ये लुक दिखेगा, मतलब कि कुछ अलहदा दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ बड़ी पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, लेकिन क्या है, कोई गायब चीज नहीं होगी। लेकिन क्या देखा जाए, अगर हम अपनी वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे तो हमारा सारा कोड ही छोटा है। तो हम पढ़ेंगे क्या, इस वेबसाइट के साथ साथ क्या करेंगे, कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे कि हमें अब इसको रिस्पॉन्सिव करना है। रिस्पॉन्सिव करने के साथ क्या है, ये कार्ड हमारा एक बड़ा हो जाएगा, जो हमारे पूरी वेबसाइट में क्या है, हमें परफेक्ट दिखाएगा। जैसे कि आप लोग कोई भी वेबसाइट अपने मोबाइल पे गूगल पे जाके देखते हैं, अगर वो गूगल पे आप लोग सेटिंग पे जाए, वहां पे डेस्कटॉप का बटन आता है, तो आप डेस्कटॉप पे अगर बटन पे क्लिक करेंगे तो साइट क्या हो जाएगी, डेस्कटॉप साइड पे। तो फिर मतलब कि बड़ी डिस्प्ले में दिख रहा है। लेकिन जब आप उसको हटाते हैं तो नॉर्मल डिस्प्ले में आपकी छोटी स्क्रीन होती है, 4 या 5 इंच स्क्रीन। तो उसमें कैसे दिखता है, उसमें ऐसे अगर दिखेगा तो हमें तो ये दिखना बहुत ही बुरा लग रहा है। हमें तो टोटल ऐसे दिखना चाहिए कि काफी बड़ा दिखना चाहिए। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको रिस्पॉन्सिव करना स्टार्ट करेंगे। उसका स्टेप बनता किस तरह है, तो सबसे पहले फटाफट से क्या करते हैं, इसको जरा यहाँ से स्टॉप करते हैं। आते हैं, सबसे पहले हमें दो तीन चीजों की वेबसाइट के बारे में जान लेना चाहिए कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं बूटस्ट्रैप। तो हम सिंपल जाएंगे गूगल पे, लिखेंगे बूटस्ट्रैप। हम क्या पढ़ रहे हैं, बूटस्ट्रैप 5, लेटेस्ट वर्जन जो पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप 5 का। बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट फटाफट से कर लेते हैं, ओपन करवाते हैं। बूटस्ट्रैप 5 आप नॉर्मल लिखेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं हमारे पास इसका लोगो भी आपको यहाँ पे वेबसाइट में मेंशन मिल रहा होगा, ठीक है। ये लोगो आपको क्या बता रहे हैं, बूटस्ट्रैप 5 के बारे में इशारा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम आते हैं बूटस्ट्रैप 5 लिखा, आपको थोड़े बहुत मैं स्टेप बता देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट ओपन करते हैं। आज बेसिकली हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, इंट्रोडक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे फटाफट से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन करने का आपको सबसे पहले स्टार्ट ऑफ व्यू में ये पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है। बूटस्ट्रैप आपकी वेबसाइट का एक फ्रेमवर्क है एचटीएमएल का, जो आप लोग यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अभी यूज किस तरह होती है, आप लोग के सामने जरा देखिएगा, यहाँ पे कुछ कोडिंग आ रही है। यहाँ पे क्या आ रही है, कोडिंग। ये कोडिंग को जरा समझिएगा कि ये कोडिंग हमने पहले भी एचटीएमएल कोड के अंदर ट्री में पढ़ा था। अगर देखा जाए तो पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट हो रही है। यहाँ पे बेसिकली ये चीज नई इंप्लीमेंट हुई है। ये क्या चीज है, इसके बारे में जान लेना अच्छी बात है, जरूरी है। ये बेसिकली सीडीएन है। ये क्या है, सीडीएन। ये बेसिकली यूज होते हैं, आप किसी भी वेबसाइट की एपीआई यूज करें अपनी वेबसाइट में, और आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएं, वो फ्रेमवर्क आप क्या करेंगे, इसके अंदर सीडीएन पास करेंगे। ये सीडीएन आपको मिलता है किस तरह, यहाँ पे आप लोग जाएंगे डाउनलोड में, यहाँ पे आप लोग उसको डाउनलोड भी करवा सकते हैं। यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर लें, आप अपनी पसंद का सीएसएस पढ़ना आपको आती है, सीएसएस के साथ डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड करने के साथ आपके पास क्या है, हो जाएगा। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं करना चाह रहे तो ऑनलाइन भी उठा सकते हैं, यहाँ से आप लोग इसको कॉपी करें। ये कॉपी किया, अब मैं आता हूँ अपनी कोडिंग के अंदर। आता हूँ अपनी कोडिंग के अंदर, और जो मैंने लास्ट टाइम जो काम किया हुआ था, इसी में क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट के अंदर फ्रेमवर्क सीडीएन यूज कराऊंगा। कहाँ यूज होते हैं, आप लोग हमेशा बात याद रखिएगा, हेड के टैग के अंदर क्या होगा, यूज होगा। हेड के टैग के अंदर ही हमेशा आपकी सीडीएन यूज होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सीडीएन। सीडीएन इज अ फुल फॉर्म ऑफ, इसको कंट्रोल के सी करके जरा कमेंट करवाते हैं, सीडीएन इज अ फुल फॉर्म ऑफ कंटेंट डिलीवरी
नेटवर्क। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं गूगल पे तो सीडियन इज अ फुल फॉर्म लिख भी सकते हैं, सीडियन इज अ फुल फॉर्म। ठीक है, आप लोग को इसके बारे में अकेला से क्या करेगा, क्लियर करके बता देगा। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इज इंटरकनेक्टेड सर्वर द स्पीड ऑफ वेब पेज लोड और डेटा हैवी एप्लीकेशन सीडीएन। मतलब कि हैवी से हैवी एप्लीकेशन अगर आप लोग के पास है तो आप लोग सीडीएन का इस्तेमाल करके इजीली उसको दिखा सकते हैं। हमने यहाँ से इसको कंटेंट कॉपी किया, आते हैं फटाफट से अपनी वेबसाइट के अंदर और इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा के इसको यहाँ से कंट्रोल के सी प्रेस करके इसको क्या करते हैं, कमिट करवा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने सीडीएन की बात करते हैं। तो हमने यहाँ से ये सीडीएन कॉपी किया और आते हैं अपनी कोडिंग के अंदर इसको जरा पेस्ट करवा दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट करवाया किसके अंदर, सिर्फ हेड के अंदर। कंट्रोल एस करते हैं और आते हैं अपनी वेबसाइट को जरा रन करते हैं। अभी वेबसाइट को हमने नॉर्मल रन किया है, कुछ चेंज नहीं किया। जरा चेक करिए क्या इफेक्ट पड़ा है, उसके साइज उसके थीम वगैरह में काफी ज्यादा लुक पड़ा है। अगर आप इसको जरा रिस्पॉन्सिव करके आप चेक करें तो अभी रिस्पॉन्सिव ये हुआ नहीं है, लेकिन अभी इसने थोड़ा बहुत लोग क्या कर लिया, डिजाइनिंग में थोड़ा बहुत तब्दीली लेके आ चुका है। अगर ऐसी की बात करें तो वैसे ही हमें जब रिस्पॉन्सिव करेंगे तो आपका कार्ड एक नॉर्मल एक पेज पे एक आ रहा होगा, नीचे दूसरा आ रहा होगा, तीसरा नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे चलते हैं अपने कार्ड्स के नीचे। अब हमने नॉर्मल क्या कर लिया, बात कर लेते हैं नॉर्मल कार्ड की। ठीक है, नॉर्मल क्या कर लिया हमने, इस कार्ड के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी कोडिंग के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। अब हमने क्या करना है, नीचे चलते हैं। अगर आप लोग को इस वेबसाइट से इजीली समझ आ रहा है तो आप लोग यहाँ से भी कंटेंट उठा सकते हैं। आप लोग को और भी बेशुमार वेबसाइट मिल रही होंगी, डब्ल्यू स्कूल की वेबसाइट भी आपको क्या है, कंटेंट डिलीवरी प्रोवाइड करेगी। एक दो वीक में हम लोग अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करने लगे हैं जिसमें आप लोग को सारी कोडिंग प्रोवाइड की जाएगी, ए टू जेड हमारी कोडिंग के थ्रू। जो जो कंटेंट हम लोग अपने आने वाले वक्तों में चीज़ों को शेयर करते हैं, उन चीज़ों की वेबसाइट हम आपको ये करेंगे अपना कंटेंट डिलीवरी, जिसे आप लोग कहते हैं ना बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह पढ़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे, आप लोग को टेम्पलेट्स वगैरह अदरवाइज सारे स्कूल्स वगैरह के कोर्सेज वगैरह हम लोग अपनी वेबसाइट में करेंगे, आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हम लोग पढ़े यहाँ पे बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के क्लिक करेंगे यहाँ पे आके, बूटस्ट्रैप 5 पढ़े तो नीचे चलते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 पे क्लिक करते हैं। आते हैं जरा कंटेनर की बात करते हैं। अगर गेटिंग स्टार्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, माइंड में रखिएगा। एक होता है कंटेनर और एक होता है कंटेनर फ्लूट। अब ये दो क्लासेस क्या होती हैं, कंटेनर मतलब आपकी एक क्लास है, क्लास के अंदर ही ये आपका वेब पेज है, ये आपका पूरा वेब पेज है। आपको जो ये व्हाइट कलर का बॉर्डर दिख रहा है ये एक वेब पेज है जो आपको पूरे डिस्प्ले में क्या दिखाता है, आपकी कोडिंग। जैसे अब ये दिखा रहा है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है बेसिकली आपका जो कंटेंट है, कंटेनर आपकी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिव करके फिक्स विड्थ में क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। मतलब कि आपकी वेबसाइट की जो कोडिंग है वो आपकी वेबसाइट की कोडिंग के अंदर ही क्या करेगा, एडजस्ट करके आपको क्या करेगा, दिखाएगा। मीन्स कि आपने क्या किया, ब्राउजर पे क्या किया, कंटेंट रखा ये वाला। अब इसके लेफ्ट साइड से जो स्पेसिंग है ना जो यहाँ पे आ रही है, हर तरफ से क्या करेगा, मैनेज करेगा। लेकिन क्या है, कुछ ऐसा लुक आपको दिखाएगा जैसे कि आपको अंदर दिख रहा है ब्लैक कलर का, और ये जो साइडें दिख रही हैं ये खाली हो जाएंगी, ये कंटेनर का काम करेगा। अगर कंटेनर फ्लूट का काम अगर समझे तो कंटेनर फ्लूट बेसिकली क्या करेगा, आपको टॉप से क्या करेगा, थोड़ा सा कंटेंट ऊपर नीचे करेगा और बॉटम से क्या करेगा, थोड़ा कंटेंट ऊपर पास करेगा। इसी तरह क्या करेगा, आपको शो करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये दो तरह की क्लासेस होती हैं। इसको भी साथ साथ क्या करेंगे, हम लोग इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास ये माइंड में रखिएगा, जब भी हम सीडीएन लगा लेते हैं तो सीडीएन लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे क्या है, सीडीएन ऊपर टॉप में लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, हेड के अंदर लगा होगा। हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या करेंगे, कंटेनर हमने पढ़ लिया। इसी तरह आप लोगों को क्या सी जो भी क्लासेस आप लोग को इम्प्लीमेंट करनी होंगी उसके स्टार्टअप में आपने यह करना होगा, कोई भी डिव लगाया या कोई भी टैग लगा दिया, उसके अंदर आपने यह करना है कंटेनर की क्लास पास करेंगे। तो ये क्लास क्या करेगी, ये जो आपको कंटेनर दिख रहा है ये बेसिकली इस क्लास के अंदर इसका मजमुआ पड़ा होगा कंटेनर के नाम से। अगर ये आप लोग सीढ़ियां नहीं लगाते तो कंटेनर का नाम इसके अंदर इसको नहीं अटैच करेगा। अब सपोज मैं यहाँ पे अगर एस भी लगा दूं तो ये काम नहीं करेगा। जरा देखिएगा कंटेनर नीचे देखे ना आप लोग को, डिजाइनिंग देखे ना कितना फर्क पड़ चुका है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ये एस हटाता हूँ, अब मैं रन करूंगा
तो कंटेनर ने क्या कर दिया, सेंटर में लाके दिखा दिया। ठीक है, तो गाइस ये छोटी मोटी चीजें जो बूटस्ट्रैप के अंदर यूज होती हैं। इसी तरह कंटेनर फ्लूट भी है। कंटेनर फ्लूट की अगर बात की जाए तो कंटेनर फ्लूट बेसिकली यूज होता है पर्पस के लिए कि आप लोग अपनी वेबसाइट का जो कोड है वो सेंटर में रखवा सकते हैं। जैसे कि आपकी पूरी रिस्पॉन्सिव कोड है, ऊपर नीचे सब जगह से क्या है वो मेंटेन करता रहेगा। अब सपोज मैं कंटेनर फ्लूट का कोड यहाँ से एस करूँ, तो अब चेक करें यहाँ पे कंटेंट में कितना फर्क पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एस हटाता हूँ, कंटेनर फ्लूट करता हूँ, तो आप देखिए कैसा उसने परफेक्ट करके आपको कंटेंट दिखा दिया। और ये कंटेंट आपका हमेशा के लिए रिस्पॉन्सिव रहेगा। ठीक है गैस, ये कंटेंट आपके लिए हमेशा क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिव। जरा मैं आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं, जरा देखिएगा। कंटेंट मेरा कोई कट हो रहा है, कंटेंट मेरा कोई कट हो रहा है नहीं, वो नीचे जा रहा होगा लेकिन नीचे एक कर्सर नहीं आ रहा होगा। आपको रिस्पॉन्सिव की एक पहचान होनी चाहिए। जब भी आप उस वेबसाइट को छोटा करें ना, जब भी उस वेबसाइट को आप लोग छोटा करेंगे, अगर उसके नीचे कोई कर्सर आपको दिख जाए, उसके नीचे आपको कोई कर्सर दिख जाए, तो मीन्स के वो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। मीन्स कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव तो आपको कर रहा है, लेकिन क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा होगा, कंटेंट की पिक्चर क्या होगी, गायब होगी। हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव करने के साथ पिक्चर भी क्या हो जाए, परफेक्ट आती रहे। तो हम लोग साथ साथ क्या करेंगे, इस वेबसाइट के अंदर ये कार्ड्स कंप्लीट क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव करके लेआउट के साथ डिजाइन करना टेम्पलेट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी थोड़ी बात कर रहे थे बूटस्ट्रैप के बारे में। तो बूटस्ट्रैप हमने थोड़ा बहुत फ्रेम वगैरह पढ़ लिया, बूटस्ट्रैप फ्रेम को हमने थोड़ा बहुत देखा भी, इसके अंदर हमने कंटेंट भी क्रिएट करवाया, इसको समझा भी, इसकी चीजों को भी हमने देखा कि ये किस तरह आप लोग को परफॉर्मेंस में बेहतरीन रिजल्ट इंप्लीमेंट करके दिखाता है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, सीडीएन सबसे पहले लगाया। सीडीएन लगाने के बाद हमने क्या कर लिया, इसको ऑफिस में लिंक करवाया। अब ये सीडीएन लग तो चुका है, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा। अब मेरे को मुझे कहाँ इम्प्लीमेंट करवाना है, अपने कार्ड्स के अंदर आके। मेरे पास कार्ड कहाँ है बेसिकली, तो बेसिकली हमारे पास कार्ड का है, कार्ड हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट है। तो कार्ड का टेम्पलेट हमें बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये कार्ड बेसिकली हमने ये करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। लेकिन रिस्पॉन्सिव बनाने के साथ हमारी जो पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर्स भी क्या है, एडजस्ट होके पूरी हमें दिख रही हो। अब ये पिक्चर्स क्या है, गायब हो रही है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर इसको मैं बड़ा करूं तो ये फिर दिख रही है, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये गायब क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे पास तो अभी जो डिस्प्ले है ये मेरा मोबाइल का डिस्प्ले है। मोबाइल के डिस्प्ले में इसको गायब नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको पूरी वेबसाइट में मुझे शो करवाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम छोटा छोटा सिनेरियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं समझना। ठीक है, छोटा छोटा सिनेरियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, आते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ लिया, सीडीएन लगाया। अब सीडीएन के साथ हमने बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क लगा दिया। हमारी एचटीएमएल कोड के अंदर ही हमारा क्या है, फ्रेमवर्क है। तो ये फ्रेमवर्क क्या करेगा, उसके अंदर ही एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, एडजस्टमेंट करना हमने स्टार्ट करवा दिया, तो हम लोग अब नीचे चलते हैं, अपनी कोडिंग के अंदर आते हैं। अब हमने ये कोडिंग करना स्टार्ट कहाँ से करनी है, हमारा टॉप का हिस्सा क्या है, ये रहा। हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे पोर्शन डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा पोर्शन क्या होगा, डिव के नाम से। हमने डिव का टैग लगाया, डिव। ये डिव मैंने स्टार्ट किया टॉप से, और मैं इसको आखिर में बॉडी से पहले रखूंगा, आखिर में बॉडी से पहले रखूंगा, कि मेरा जितना भी कंटेंट है वो सारा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं मोबाइल पे देखूं तो मोबाइल पे दिखे, अगर किसी और ब्राउजर पे देखूं तो किसी और ब्राउजर पे क्या है, मुझे एडजस्ट करके दिखाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये डिव का टैग था। अब जरा मैं क्या करता हूँ, डिव के टैग के अंदर हमने दो चीजें अभी पढ़ी थी। कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था कंटेनर, और एक क्या पढ़ा था, कंटेनर फ्लूट। इन दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, क्लास यहाँ पे लगाते हैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर लगाया, कंट्रोल एस करते हैं, क्या चेक करते हैं क्या ये थोड़ा बहुत बदला है या नहीं बदला। तो पेज को आते हैं, यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और जरा इसको डिस्प्ले को थोड़ा बड़ा करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। जरा देखिएगा गाइस, क्या थोड़ी बहुत डिफरेंस हुआ है, आपके माइंड में दिख रहा होगा। पहले डिस्प्ले कितनी बड़ी थी, अब कंटेनर ने क्या कर दिया, थोड़ा बहुत लेफ्ट से क्या कर दिया और राइट से क्या कर दिया, सेंटर में ला दिया। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, जैसे हमने डिस्प्ले में यहाँ पे पढ़ा था, कंटेनर ने क्या किया, आपको सारी चीजें कर दी, सेंटर में लाके दिखा दी। वेट मतलब इसको कहते हैं, कंटेनर क्या कह रहे हैं, क्लास प्रोवाइड रिस्पॉन्सिव विंड कंटेनर। इसकी परफेक्ट विंड होती है। टोटल टू टाइप के कंटेनर होते हैं, कंटेनर फ्लूट। तो हमने भी सबसे पहले कंटेनर पढ़ा। अब हम आते हैं यहाँ पे, कंटेनर अगर फ्लूट लगाओ, कंटेनर फ्लूट लगाता हूँ, तो चेक करते हैं कंटेनर फ्लूट किस तरह हो जाएगा। उसने क्या बताया था कंटेनर फ्लूट ने, कि वो फुल विड्थ रखता है। वो क्या रखता है, फुल विड्थ। पेज को आके रिफ्रेश करते हैं,
उसने क्या कर दिया, फुल विड्थ में कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब ये आखिरी जगह जो आपको रह चुकी है, अगर मैं इसको आगे करूंगा तो ये क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। अब चेक करते हैं क्या ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। वापसी आते हैं, कंटेनर लगाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है, कंटेनर से कैसे इसको रिफ्रेश कर दिया। अब इसको रिस्पॉन्सिव करके चेक करते हैं। अब भी देखें, ये कंटेंट रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत कंटेनर तो काम कर रहा है, छोटी मोटी इमेजेस बड़ी हो रही है, लेकिन क्या है, इमेज अपना साइज बड़ा नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही, इमेज अपना साइज बड़ा नहीं करे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी कोडिंग के अंदर आके इमेज का साइज बड़ा करवाना है। इमेज का साइज क्या करना है, बड़ा करवाना है। तो आके हमारे पास जो कोडिंग है वो बेसिकली क्या है, रन आउट होके हमें डिस्प्ले क्या करे, दिखाए। तो फटाफट से क्या करते हैं, इसकी डिस्प्ले कोडिंग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एडजस्टमेंट करवाते हैं और चेक करते हैं हमने जो यहाँ पे अभी डिव लगाया, क्लास कार्ड का हमने डिव नॉर्मल अभी ऊपर लगाया होगा, ये कंटेनर। ठीक है, अब आते हैं हम इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास, वापसी अपनी कोडिंग के अंदर आते हैं तो आगे चलते हैं। हमारे पास अभी नॉर्मल काम हुआ था, अब हम आगे चलते हैं, ग्रिड की बात करते हैं। ग्रिड बेसिकली क्या होते हैं, ये आपको बेसिकली एडजस्टमेंट करने के बाद क्या कहते हैं, दिखाते हैं कि आपकी टैग जब रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिव होने के बाद किस तरह के दिखते हैं। माइंड में आ रहा होगा किस तरह के दिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह का दिख रहा है, बूटस्ट्रैप के अंदर आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा, बूटस्ट्रैप आपको कंप्लीट रिस्पॉन्सिव करके दिखाती है। रिस्पॉन्सिव मीन के आप जो भी काम कर रहे हैं वो बेसिकली आपका रिस्पॉन्सिव होगा। रिस्पॉन्सिव के कितने स्टेप्स होते हैं, रिस्पॉन्सिव के बेसिकली 12 कॉलम होते हैं। रिस्पॉन्सिव के कितने कॉलम्स होते हैं गाइस, 12 कॉलम। 12 से ज्यादा कभी नहीं होंगे। कैसे होते हैं 12, जरा गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गाइस समझ आ चुका। अब पूरी वेबसाइट में आपको 12 ही कॉलम एडजस्ट करने होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है आप अपनी वेबसाइट को किस तरह रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं। अब मेरे पास अगर ये बात की जाए तो इसके अंदर कितने कॉलम्स बने हुए हैं, अगर देखा जाए तो इस हिसाब से अगर मैच करूं तो एक 4 का है, एक 4 का है और एक 4 का है, तो टोटल कितने हो गए, 4 + 8, 4 + 12। तो मतलब कि ये 4 और ये 4 और ये 4 अभी रिस्पॉन्सिव है नहीं, लेकिन क्या है, 4 4 के कॉलम में बन चुके हैं। ठीक है, इसी तरह आगे बात करें तो अगला क्या है, 4 और 8 का मतलब 12 पूरे, 6 6 के 2 होते हैं, 12 पूरे, एक कंप्लीट 12। तो ये बेसिकली पूरी वेबसाइट के लिए 12 कॉलम्स होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी 12 कॉलम्स को किस तरह एडजस्ट करेंगे। 12 कॉलम्स के लिए बेसिकली साइजेस होते हैं। कॉलम के नाम से आपको मिलेगा क्लास, उसके अंदर आप लोग स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको किस तरह कोड करना पड़ेगा, कुछ ये स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आपने चाहते हैं आपका जो कंटेंट है वो क्या रो में होना चाहिए, तो आपने ये करना होगा, उसको रो में क्या करना होगा, कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए आप लोग सिंपल सा काम क्या करेगा, आपने ये किया, कंटेनर क्लास का काम किया। इसके बाद आपने ये करना है, यहाँ पे आना है, डिव लगाना है। डिव का जो एंड का टैग है इसको हम क्या करेंगे, एंड में रखेंगे। किससे पहले रखेंगे, लास्ट वाले कंटेनर वाले डिव से ऊपर रखूंगा, क्योंकि उससे पहले जो डिव थी मैंने पहले ओपन कराई थी, इसके बाद मैंने ये डिव ओपन की। अब टॉप पे आता हूँ, इसके बाद मुझे क्या पास करना है, डेट। डेट के बाद मुझे यहाँ पे लगाना है क्लास रो। क्लास जितना भी डेटा मेरा आए क्या हो जाए, रो में आना चाहिए। कंट्रोल S करते हैं। अब उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, आपने ये करना है, कॉलम में इसको बांट देना है। अब मेरे पास जो कॉलम बने हुए हैं ये पहले कितने बने हैं, एक 4 का बना होगा, एक 4 का और एक 4 का, टोटल कितने हो जाते हैं, अगर गिनने की बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 का एक, 4 का एक, 4 का एक, टोटल कितने हो गए, 4 8 12, टोटल 12 कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक वेबसाइट में आपने टोटल 12 ही कॉलम रखने हैं, रो में जितने भी एडजस्ट करवा लें। लेकिन क्या है, वो आपको, अगर आपको इस वेबसाइट की बात की जाए, इस वेबसाइट में कितने कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे, माइंड करें तो यहाँ पे देखा जाए तो एक 3 का कॉलम आ रहा होगा, बाकी पीछे कितने रह जाएंगे, 3 के बाद कितने रह गए, 9। 9 में क्या है, पूरी वेबसाइट का कंटेंट क्या है आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये करना है, रो के बाद एक और डिव लगानी है। किस तरह बता रहे हैं, आपने ये करना है, डिव रो लगा ली। डिव रो के बाद आपने ये करना है, कॉलम्स बांटने हैं। डिव के अंदर एक और क्लास लगेगी डिव के नाम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पे कितने कार्ड्स बने हुए, टोटल 2 कार्ड्स बने हैं, 3 कार्ड्स, 1 2 3, तीनों क्लास की अलग अलग डिव्स हैं। मेरे पास फर्स्ट डिव ये कार्ड की, और बात की जाए तो सेकंड डिव ये है, एंड थर्ड डिव ये है। टोटल मेरे पास 3 डिव्स है ना। तो मैं क्या करूंगा, 3 डिव्स को क्या करूंगा, इन तीनों डिव्स में क्या करूंगा, सबसे पहले इनको रिस्पॉन्सिव करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, रो मैंने लगा दिया, सबसे पहले मैंने डिव लगाया, इस डिव को मैं कहाँ बंद करूंगा,
अपने हर टैग के बाद आके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मतलब कि मेरा पहला डिव है, इसको मैंने क्लास रखी कॉल MD, मतलब कि मीडियम उसका साइज हो, और एक पेयर कितना होना चाहिए, 4 का। मेरा पहला पेयर कितने का बन गया, 4 का। और आके इसके बाद मैं अगला पेयर बनाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, डिव लगाया, डिव के अंदर मैंने क्लास लगानी है कॉल MD 4। टोटल कितने बन चुके हैं, 4 4 8। इसका डिव कहाँ बंद होगा, इसका डिव यहाँ पे आके बंद होगा। टोटल 2 बन चुके हैं। अब तीसरी डिव यहाँ से मेरी स्टार्ट हो रही है, तो मैंने स्टार्ट में ये डिव लगाया। डिव का मेरा टैग कहाँ बंद होगा, आखिर में, ठीक है, ये आखिर यहाँ पे है। अब ये माइंड में रखिए, ये कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये टैग यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, और ये टैग यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अंदर मैंने क्लास लगानी है, क्लास में क्या लगा, कॉल MD 4, ठीक है। अब मैंने 4 4 के कितने बना लिए, जरा गिनना स्टार्ट करें। कंटेनर सबसे पहले लगाया, उसके बाद मैंने रो में दिखाना है। अब मैंने क्या कर दिया, पेड़ बांट दिए। पहली जो पिक्चर है वो 4 के सेल में आएगी, दूसरी पिक्चर 4 के सेल में आके बंद हो जाएगी, तीसरी पिक्चर 4 के सेल में आके एंड हो जाएगी। अब आते हैं, कंट्रोल S करते हैं और आके जरा रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद क्या हो रहा है, कंटेंट थोड़ा आउट हो रहा है। रिस्पॉन्सिव करके चेक करें तो कंटेंट कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं ऊपर नीचे, लेकिन क्या पिक्चर अभी भी गायब हो रही है। तो पिक्चर गायब होने की रीजन क्या हो सकती है, पिक्चर का साइज हमें परफेक्ट करना होगा। पिक्चर की जो विड्थ है, हम यहाँ पे आके करेंगे, पिक्चर की डिजाइनिंग में करेंगे, विड्थ पास करेंगे 100%, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं। अब चेक करें पिक्चर की विड्थ क्या है, थोड़ी भाग रही है। तो पिक्चर की विड्थ भाग क्यों रही है, क्योंकि हमने इसकी डिजाइनिंग टॉप पे करवाई हुई है। ऊपर चलते हैं, IMG की देख रहे हैं, IMG की जो पिक्चर लगी हुई है, इसकी डिजाइनिंग को करते हैं। अब CSS का काम ही नहीं है यहाँ पे। अब CSS की डिजाइनिंग नहीं, तो बूटस्ट्रैप क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कार्ड को कर लिया, रिस्पॉन्सिव कर दिया। अब चेक करें कार्ड किस तरह आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। मोबाइल को बड़ा करूँ तो कैसे दिखा रहा है, छोटा करने की कोई चीज कट हो रही है। लेकिन क्या है, अब थोड़ा बहुत क्या है, चीजों को हमने क्या करना है, मैनेज करना है। कार्ड की जो विड्थ है 30% हमने रखवाई हुई, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, 50% करते हैं। अब कार्ड बढ़ चुका है, कार्ड नॉर्मल थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो 50 से हम करते हैं यहाँ पे 100%। अब परफेक्ट है, या 100 से हम पास करते हैं 80%, ठीक है। कंट्रोल पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए कार्ड हमारा पिक्चर के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तो अब देखिए परफेक्ट है। थोड़ी सी और कर लेते हैं, 60 पे, ओके नाइस, ये परफेक्ट है कार्ड। अब इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। रिस्पॉन्सिव करने में देखिए कैसे लुक दिखा रहा है, 1 2 3 दिखा रहा है, 3 4। अब मतलब कि ये कंटेंट हमारा रिस्पॉन्सिव है। अगर इसको अब चेक करें क्या ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, तो आते हैं इंस्पेक्ट में, इंस्पेक्ट में आके चेक करते हैं अपने मोबाइल में आके। अब मोबाइल पे इसका व्यू कौन से, SE का है। हम आते हैं पिक्सल 5 की बात करते हैं, इसकी एडजस्टमेंट क्या करते हैं, 100% पे रख के चेक करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आईफोन सरफेस की बात करें, और इसके अलावा SE की बात की जाए, और इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। तो हमारे पास अब यहाँ पे एक चीज़ और मार्जिन में आ रही है, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग आ रही है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी डिजाइनिंग में करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं ये डिजाइनिंग, ये सारी डिजाइनिंग अब किसी काम की नहीं है। तो कंट्रोल S करते हैं, तो पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नथिंग, इसको हटाते हैं, 50% थे, 100%, ठीक है। अब आते हैं, इसको चेक करते हैं SE पे कैसे दिखा रहा है कोड वगैरह। पिक्सल 5 की बात की जाए, तो आप कंटेंट आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव हुआ है, लेकिन क्या है, अभी कुछ चीजें हमारी और भी रहती हैं। हमने सिर्फ अभी पिक्चर्स के कोड के टैग्स को किया है, लेकिन आशा से क्या करेंगे, हम लोग हर चीज को रिस्पॉन्सिव करेंगे। अब देखिए मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, ये कंटेंट 3 आ रहे हैं, जरा मैं रिस्पॉन्सिव करता हूँ, अब कितने कार्ड्स आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। मोबाइल पे आपको इस तरह ही दिखता है ना, ऊपर नीचे 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 चलते जाएंगे, इस तरह दिखता है, और बड़ी डिस्प्ले में आपको ऐसे दिख रहा होता है। तो ये काम आपका क्या हुआ, रिस्पॉन्सिव के थ्रू होता है। सिंपल सा काम था, आसान से स्टेप से हमने क्या किया, आसान से स्टेप से क्या किया, रिस्पॉन्सिव करना, अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट किया। तो गाइज इसमें अगर कोई लेआउट्स में, कोई टेम्पलेट में या बूटस्ट्रैप में अगर कोई कंफ्यूजन है, तो एनीवन, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे डिस्कशन कर सकता है, ठीक है। गाइस हमारे पास 1 मिनट है, तो हम फटाफट से कर सकते हैं। आप लोग अगर कोई किसी को कोई डिस्कशन वगैरह करनी है, तो बिल्कुल आप